सप्तरंगी भाई, आपके पूरे घर का नाम हमने ले लिया है। वंडरफुल। मेरी एक इच्छा है कि मैं अपने क्लिनिक को थोड़ा बड़ा कर दूं। है ठीक अच्छे, एकदम हो जाएगा। गुड। और सप्तरंगी भाई, मेरी कोमल को किचन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसका ज्यादातर टाइम वहीं जाता है, तो आप किचन को थोड़ा ऐसा कंफर्टेबल बना दीजिए कि कभी बैठ के भी खाना बना सके, मतलब थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। किचन तो एकदम हाईटेक बनाना। मैं बोलूं बेसन के लड्डू तो बेसन के लड्डू तैयार हो जाए। मैं बोलूं जूस तो मिक्सर ग्राइंडर जूस तैयार कर दे। ये मुझसे तो नहीं होगा, एक काम करना, तुम भी बड़ा होके ऐसे ही किचन का आविष्कार करना। सही बात है। और हाँ सप्तरंगी भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बोलिए। पूरे घर का इलेक्ट्रिक वायरिंग ऐसे करना कि कभी शॉर्ट सर्किट ना हो प्लीज। हाँ, ये तो बहुत ही जरूरी है। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल ऐसे ही होगा। चलो सत्तू, अभी चलते भिड़े भाई के घर। ओके भिड़े भाई, अब आप बताइए आप क्या चाहते हैं? माधवी, तुम बोलो क्या होना चाहिए। हाँ लेकिन जो भी होगा वो एक फिक्स बजट में होना चाहिए। हाँ, पूछो। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि बजट फिक्स ही हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा। बोलना था। मुझे ना बड़ा किचन चाहिए और उसमें काफी सारे कप्पे चाहिए। कैबिनेट। हाँ कैबिनेट। कैबिनेट। वो क्या है ना, आई का अचार पापड़ का बिजनेस बहुत बढ़ गया है, so we need more cabinets। हाँ जरा। ओके नो प्रॉब्लम, एकदम नोट कर लिया है। और हाँ सप्तरंगी भाई, क्या है, मैं एकमेव सेक्रेटरी के साथ साथ एक शिक्षक भी हूँ। मतलब यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार ना थोड़ा सा ये मेरे जो बेंच है, देखो ये ऐसी हालत हो गई है बेंच की, टूट भी गए, तो सोच रहा हूँ थोड़े नए बनवा लूँ। बहुत बड़ा। हाँ बड़ा तो चाहिए और पुराने भी हो गए, तो थोड़ा नए बेंच बनवा लेते हैं। अरे भिड़े भाई, बनवाने जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा है। उससे अच्छा आप रेडीमेड ले लीजिए, मार्केट में यही तो चल रहा है। क्या है, सस्ता भी हो जाएगा, आपको वैरायटी भी मिल जाएगा। हाँ तो जैसे आप बोलो, मतलब रेडीमेड तो रेडीमेड है। सुनो तुम बताओ, तुम्हें तुम्हारा बेडरूम किस तरह से डिजाइन करना है? बोलो। अंकल, मेरे रूम का कलर थीम पिंक होना चाहिए। पिंक। और एक अच्छा सा स्टडी टेबल और एक लैपटॉप स्टैंड। स्टडी टेबल। एक मिनट, वो लैपटॉप स्टैंड मत लिखना। लैपटॉप स्टैंड की क्या जरूरत है, सुनो अपने पास डेस्कटॉप है ना। बाबा आगे चल के लैपटॉप आएगा ना। वो आगे चल के आएगा ना, तो उसके लिए अभी से खर्चा करने की क्या जरूरत है। हाँ समझो जरा ये ला। सोनू एक्सेप्ट कर ले, वरना जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। काय नहीं बाबा बरोबर बोलता है, तसं सांगते। हाँ, इन शॉर्ट सप्तरंगी भाई, हमें जो भी करना है एक फिक्स बजट में ही करना है। हाँ ओके ओके भिड़े भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब आपके बजट में होगा। और बजट की तुझे फिक्र ना करो सप्तरंगी भरा, और फर्स्ट क्लास रेनोवेशन करो, है ना बढ़िया ब्यूटीफुल कि मेरी रोशन डार्लिंग और मेरा गोगी पुत्र खुश हो जाए। एकदम हो जाएगा, लेकिन आपको हमको ये बताना पड़ेगा कि आपको अपने घर को कैसे रिनोवेट करना है, तभी हम आपके घर को रिनोवेट कर पाएगा। अंकल, मुझे स्विमिंग को बहुत शौक है, अब मेरे रूम में एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनवा दो। ओ बढ़िया आइडिया, बना दो जी बना दो। रोशन, बोलनी सोनिया। अरे रोशन, घर में स्विमिंग पूल कैसे बना सकते हैं? अरे सोनिया तू भी कमाल करती है यार, और मैं गोगी पुत्र के साथ मजाक कर रही हूँ यार। लेकिन पापा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। घर में नहीं तो गैलरी में, गैलरी में नहीं तो कंपाउंड में, मुझे स्विमिंग पूल चाहिए। गोगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। हाँ मुझे स्विमिंग को बहुत शौक है, मुझे बहुत मजा आता है सब पानी में। प्लीज शांत हो जा। जो हमने स्पोर्ट्स टीम नक्की किया था ना, हाँ तो सप्तरंगी भाई, हम लोग है ना गोगी के रूम में स्पोर्ट्स टीम रखते हैं। हाँ हाँ परफेक्ट। ओके। और हमारे बेडरूम में ना फर्स्ट क्लास रोमांटिक थीम रख दो जी। अरे डोंट वरी, हम आपके रूम को एकदम उड़ी बाबा डिजाइन बना देगा, उड़ी बाबा। कौन सा बाबा?
ना जी बाबा जी वाला कोई डिजाइन नहीं बनाना है। क्या है ना, वो हमारा रोमांटिक रूम है तो रोमांटिक थीम ही चाहिए जी। আরে না না আপনি বুঝতে পারছেন না मतलब हम आपका 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 तीनों का पॉइंट को मिक्स करके एकदम धमाल डिजाइन बनाएगा है धमाल बले 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 कमाल डिजाइन हो, एक दिल खुश कर देता यार। वाह भाई वाह, दिल खुश हो गया। नेक्स्ट कार्ड कौन सा है जेठा भाई। थैंक यू बबीता जी। सत्तू भाई के साथ आप भी आए। अरे इसमें थैंक यू क्या जेठा जी? नहीं नहीं फर्क पड़ता है ना। मीन्स हैं? मतलब कि आपको भी ज्ञान है वो एंट्री डेकोरेशन का। ये मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग। हाँ तो आपके ज्ञान का लाभ हम भी उठा सकते हैं ना। आपको मेरी सलाह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब तो आपके सजेशन के मुताबिक आपके घर को परफेक्टली डिजाइन करके देगा। फिर भी आपके जैसा नहीं कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता है। ऐसा कुछ नहीं। ये लोग अभी तक आए नहीं लगता है अभी तक नापम नापी चालू है। जेठिया हो गया, दोनों घर का नाप हो गया। हाँ, इसी के साथ सबके घर का नाप लेने का काम पूरा हो गया। अब्दुल भाई आप थक गए हैं ना, हाँ तो सबसे पहले जूस आप पीजिए। लीजिए। सॉरी हाँ वो बैठने का कुछ है नहीं वरना मैं आपको बोलता बैठ के पीजिए। अरे इसमें क्या है मैं नीचे बैठ जाता है चलो नीचे बैठ जाता है। बैठ जाता। अरे बबीता जी आप एक मिनट में आपके लिए कुर्सी लेके आता हूँ। नहीं जेठा जी आई एम गुड, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं बबीता जी हम लोग सब बैठे और आप खड़े रहे अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं नहीं क्या एक मिनट आपको मत बोलिए प्लीज। अब्दुल नहीं तू रहने दे। टप्पू बेटा आ तो जरा हम लोग बबीता आंटी के लिए कुर्सी लेके आते हैं इधर से। आजा। अरे नहीं रहने क्या दीजिए। आजा बेटा आजा 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 आजा। अरे आजा मस्त आजा। बैठिए। अरे एक मिनट मैं मदद करूं? अरे एक मिनट मैं फंस गया दया। आई आई बैठे बैठे बबीता जी आइए बैठे। क्या जरूरत है इसकी? अरे नहीं नहीं तो ऐसा थोड़ी होता है सब बैठे आप खड़े बैठे बैठे। पर चाचा जी नीचे बैठे। अरे नहीं नहीं बबीता बेटा तुम बैठो, मुझे तो यहाँ नीचे ही अच्छा लगता है। हाँ हम गाँव वाले हमको तो नीचे ही मजा आता है। हमको पता है पहले खाना भी नीचे बैठ के खाते थे। बैठे बैठे थैंक यू सो मच। थैंक बैठ। अब आप ये कहिए कि आप लोगों को कैसा घर डिजाइन करवाना है? जैसा दया कहे। वाह आपके और गोकुल धाम के सभी घरों में स्त्री का कितना सम्मान है। तो क्या है कि गोकुल धाम में हम सब लोग बहुत संस्कारी है। बता दे तुझे घर कैसा चाहिए सत्तू भाई को बता दे। है वो क्या है टप्पू के पापा, मैंने ऐसा सोचा कि घर गांव जैसा हो। गाँव जैसा मतलब? सादा और सुंदर। दीवार पर गोबर के उपले लगे हो। मम्मी डोंट टेल मी तुम घर में गोबर लगाने का सोच रहे हो? नहीं मेरा मतलब है कि गोबर जैसा रंग, मतलब वो मेहंदी रंग होता है ना, मेहंदी कलर, वो चाहिए मुझे दीवार पर। नहीं मम्मी मेहंदी कलर बहुत डार्क कलर हो जाएगा, पूरे घर में अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। हाँ एक काम करते हैं बेटा ये दीवार पे दे रंग कौन सा करेंगे वो सब बाद में नक्की करेंगे। तू अभी है ना सत्तू भाई को ये बता दे कि तुझे सोफा सेट कैसा चाहिए। अरे वो तो मैंने कब से पसंद करके रखा है। लाला भाई की दुकान में मैंने एक मस्त सोफा देख कर रखा है। अच्छा कहाँ है लाला भाई की दुकान? अहमदाबाद में। अरे अहमदाबाद से सोफा सेट यहाँ मंगाएंगे तो उसका जो भाड़ा लगेगा उसमें 2 सोफा सेट और आ जाएंगे। अरे टप्पू के पापा हमें वहाँ लेने के लिए नहीं जाना है, सोफा अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। कैसे? अरे सुंदर हीरा लेकर आएगा ना। हाँ करेक्ट। ओहो उसमें तो फिर 4 सोफा सेट आ जाएंगे। मैं क्या कहता हूँ ये दीवार का रंग सोफा सेट वो सब बाद में बता देंगे। तू अभी ये बता कि तुझे तेरा इलाका कैसा चाहिए? मेरा इलाका? हाँ मतलब तेरा किचन उसमें तुझे क्या क्या चाहिए है? बताती
आती हूँ। अरे क्या हुआ? 1 मिनट आई हो। आई। क्या कहा? ये देखिए टप्पू पापा, ये मैंने कुछ फाटा जमा करके रखे हैं। हाँ, परसों से मैंने सोच के रखा था कि जब भी हम घर में रिनोवेशन करवाएंगे ना, तो मैं ऐसा कुछ करवाएंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया है बबीता जी। क्या बात है, देखा आपने? अच्छा है ना, बात है। बापू जी को देखा था टप्पू? हाँ, ये देखिए दादा। वाह वाह, घर अगर ऐसा हो जाए तो एकदम सुंदर लगेगा है? हाँ, ये देखिए अंकल, शिफ्ट इधर है, ये देखिए। देख खूब भालो ना। नाइस, वेरी गुड। आप जैसा बोलेंगे ना दया भाभी, हम वैसा कर देगा, हैं? खूब भालो। वाह वाह वाह, अरे वाह। अभी बापू जी, आपका और टप्पू का जो रूम है वो आप लोगों को कैसा चाहिए वो सत्पू भाई को बता दीजिए। सब तो अंकल, हमारे रूम में ऐसी सिस्टम चाहिए कि चुटकी बजाते ही लाइट्स ऑन और चुटकी बजाते ही लाइट्स ऑफ। क्यों ऐसा स्विच क्यों चाहिए बेटा? वो क्या है ना पापा, बहुत बार रात को दादाजी को बाथरूम जाना तो स्विच ढूंढने में बहुत तकलीफ होती है। बहुत बार मेरे चप्पल, शूज या फिर बॉल कोई भी चीज से दादाजी टकरा जाते हैं। अरे तो पलंग पर लेटे लेटे देखने की बजाय उठ के वो लाइट चालू कर देने की ना बेटा। अरे पापा, जब तक मेरी आंख खुलती है तब तक दादाजी ठोकर खा चुके होते हैं। और ये तो सब अभी बता रहा है बेटा? नहीं सत्पू भाई, तो उनके कमरे में सब चपटी वाली लाइट लगा देना। हाँ? ले बस। और हाँ, हमारे रूम में ना मिक्सचर बेड चाहिए। मिक्सचर मतलब बेड का लुक मॉडर्न बेड जैसा, लेकिन जहाँ पर गद्दी रखते हैं ना, उसकी जगह पे वो गांव में जैसे रस्सी की खटिया होती है ना, वैसी रस्सी। और एक खास बात है सत्पू भाई, हमारे घर में जो पाइपलाइन है ना सब बदल देना, ताकि वो जो पानी धीमे धीमे आ रहा है ना वो प्रॉब्लम रहे ही नहीं, है ना? अरे डोंट वरी, एकदम फाटाफाटी हो जाएगा। फटाफटी हो जाएगा? नहीं, he means कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। है टप्पू, मैं सबके घर का और क्लब हाउस का सुपर डिजाइन बनाकर संडे को 3 बजे आता हूँ और प्रोजेक्टर में दिखाता हूँ। ओके, हम लोग प्रोजेक्टर रेडी रखेंगे। वेरी गुड। जेठा भाई, ये संडे 3 बजे के बाद पूरी सोसाइटी को बता दो। हाँ बता दे। चले सब तो? है, चलो। जाना। ये तो सपने जैसा लग रहा है। कितनी जल्दी सबके घर नए बनाने का प्रोग्राम शुरू हो गया और हमारे पतिदेव भी मान गए। अब तो फटाफट डिजाइन आएगी और फटाफट काम शुरू होगा। और मुझे तो सत्तू भाई पर पूरा यकीन है, वो क्लब हाउस की और घर की इतनी मस्त डिजाइन बनाकर लाएंगे ना, और फिर सबके घर एकदम नए बन जाएंगे। अरे माधवी लवकर चल, घर की नई डिजाइन की मीटिंग के लिए लेट हो रहा है भाई। आते हो और अभी टाइम है। अरे मुझे मालूम है टाइम है, लेकिन वहाँ पे मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, प्रोजेक्टर लगवाना है, और एक में सेक्रेटरी लेट होगा तो कैसे चलेगा? चल। हाँ चलो। क्या आप ही तैयार नहीं अभी तक? तैयार नहीं मतलब? तैयारी तो हूँ। ये कुर्ता पहनेंगे आप मीटिंग में? हाँ तो क्यों? माधवी, हम लोग शादी में नहीं जा रहे, मीटिंग में जा रहे हैं, और मीटिंग क्लब हाउस में ही है, और क्लब हाउस अपने कंपाउंड में ही है। ते माहिती है मला, पर घर के नए डिजाइन को देखने जा रहे हैं तो कुर्ता कैसा मस्त फ्रेश होना चाहिए ना कलर। ये देखो भी मेरा कैसे ब्राइट कलर का साड़ी है, वैसे ही काहीतरी फ्रेश पाहिजे। नहीं, जे काय ते राहू दे। शी भाई, कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है आपको? एक्साइटमेंट? मुझे बहुत एक्साइटमेंट है माधवी, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, सबसे पहले बजट फाइनल होगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि काम करना है कि नहीं करना है। इसलिए अपने उत्साह पे काबू रखो। अरे हर चीज सिस्टमैटिक होती है हमारे जमाने में। चला, गणपति बाप्पा लेने गए थे तब लेट हो गए थे आप, याद है ना? चला, उशीर होईल। अरे वो एक ही बार लेट हुआ था, मैं बार बार नहीं। चल ना भाई। हाँ माँ, हाँ। अरे माँ, आज है ना दाल ढोकली का मस्त बनी एकदम।
गरम मसाले जी को भी बहुत अच्छी लगी। गरम मसाला जी कौन? हाँ, मस्त ना मैंने। जल्दी कर। मामा, हाँ आज तो बहुत काम है। वो सोसाइटी में वो सतरंगी भाई है ना, उन्होंने मीटिंग रखी है। वो हमारे घर के डिजाइन बताने वाले हैं। बबीता जी है ना, उनके भाई है वो। अरे वो है, बढ़िया ही काम करेंगे ना वो। मामा सुन ना, देख घर नया हो जाए ना, फिर तुम्हें और सुंदर वीरा को आना ही है। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मामा सुन अभी वो है ना, वो देर हो गई है ना, तो गरम मसाले ज्यादा गरम हो गए। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या टुप्पू के पापा है? अरे क्या ये क्या है? एक तो लेट हो रहा है और कब से बात किया ही जा रही है। मीटिंग में लेट पहुंचे तो बबीता जी क्या सोचेंगे हमारे बारे में? बबीता जी? मेरा मतलब है उनका भाई हो सत्पू, वो क्या सोचेगा हमारे बारे में? क्या है टुप्पू के पापा, माँ के साथ सुबह से बात नहीं हुई थी। ओहो, सुबह से तो ऐसे बोल रही है जैसे माँ के साथ बरसों से बात नहीं हुई। और इतनी क्या बात करनी होती है तुझे माँ से? वो आप नहीं समझेंगे। क्या नहीं समझेंगे? अब देखो तब बिना वजह की फालतू की बेकार की बातें करते रहते हैं दोनों। कोई फालतू की बातें नहीं करते हम दोनों, एकदम काम की बातें करते हैं। अच्छा, क्या काम की बातें करते हैं? माँ रोज फोन करके अपने नए नाम नहीं रखती। ओहो, वो तो सबसे बड़ी फालतू बात है। पर तेरी माँ को क्या नए नाम रखने का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है? और चलो माना कि तेरी माँ को नए नाम रखने का एक रोग है, एक शौक है, तो अपने बेटे के नए नए नाम रखे ना, मेरे क्यों रखती है? जल्दी कर कह के आपने मेरा फोन तो रखवा दिया, और तब से आप बिना वजह के मेरे साथ फालतू बातें कर रहे हैं। तो अब आपका समय नहीं बिगड़ रहा है? बोलिए सुनिए। चलना वे छानी मोनी। क्या हुआ? अरे बापूजी, आप तैयार नहीं हुए? क्यों? कहाँ जाना? क्लब हाउस में मीटिंग है ना। अरे हाँ, नहीं तुम दोनों जाके आओ। मुझे आज शाम को मेरे यंग गोल्ड ग्रुप के साथ कृष्ण मंदिर जाना है, तो मैं अभी थोड़ा आराम करूँ। लेकिन बापूजी, और सतपू भाई सबका नए घर के डिजाइन दिखाने वाले हैं, तो आप चलते तो क्या है, हमारे घर के डिजाइन देख के अगर कुछ सुझाव देना हो तो दे सकते हैं। हाँ बापूजी। अरे भाई देखिए आप, जो तुम दोनों की पसंद वही मेरी पसंद। और वैसे भी मेरा ऐसा मानना है कि घर ईंट पत्थर या डिजाइन से नहीं बल्कि संस्कारों से बनता है। अरे जिसका बेटा इतना आज्ञाकारी हो, बहू इतनी सुशील हो, और जिसका टप्पू जैसा प्यारा सा पोता हो, उसके लिए तो घर मंदिर के समान है। जाओ तुम दोनों जाओ और हमारे नए घर की डिजाइन नक्की करके आओ। ठीक है बापूजी, चलते। हाँ। मित्रों, विवाह के लिए जब परिवार के सदस्य कोई लड़का या लड़की देखने जाते हैं तो जैसी बेचैनी, उत्सुकता और खुशी होती है कि भाई किस तरह की लड़की होगी, किस तरह का लड़का होगा, रंग रूप कैसा होगा, देखने में कैसा होगा लड़का या देखने में लड़की कैसी होगी, ठीक वैसी ही बेचैनी, वैसी उत्सुकता, वैसी ही खुशी गोकुलधाम के निवासियों में है इस वक्त कि भाई इस सप्तरंगी के जो घर के रिनोवेशन के डिजाइन का पिटारा है, उस पिटारे में से घरों की कैसी डिजाइन निकली। जो हमारा एक सपना है घरों को सजाना, संवारना, रिनोवेट करना, उस सपने को सच करने में उसकी डिजाइन कितनी सहायक होगी, डिजाइन हम लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी। भाई आप लोगों के साथ मुझे भी बड़ी बेचैनी है, बड़ी उत्सुकता है, बड़ी खुशी है कि डिजाइन कैसी होगी घरों की। भाई ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.